हेलो टीन फिल्म्स। चलिए, मैंने एक वादा किया था, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें पार्ट 2 हम बनाएंगे कि जो आपका जो डीएम है, डीएफ है, हमें समझना कैसा है कि यार वो हमारे प्रति, हमारे टूवर्ड्स वो ऑनेस्ट है या वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ कनेक्टेड है या रिलेशनशिप में है या इमोशनली कनेक्टेड होने का नाटक करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं हमेशा चीज़ों को लेकर बड़ा डेप्थ में जाता हूँ। तो इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई रिलेशनशिप काम क्यों नहीं करता, रिलेशनशिप में इतने ब्रेकअप्स क्यों होते हैं। तो उसमें एक साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट आपको बताता हूँ इंसान का, क्यों रिलेशनशिप एक्चुअली मैक्सिमम ब्रेकअप में चल जाता है। ठीक है, तो उस फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इनफिडिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। इनफिडिलिटी का मतलब ये होता है कि जो लोग अनफेथफुल होते हैं टूवर्ड्स हर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि स्पाउस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होते हैं, तो इसको इनफिडिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इंसान का भी ऐसी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि भाई आप पकड़ना कैसा है कि बंदा या बंदी आपके साथ सीरियसली कनेक्टेड है या वो सिर्फ कैजुअली कनेक्टेड है करके। ठीक है, ये चीज़ मैं एक चीज़ बताऊंगा, उस चीज़ के थोड़े पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसको आपको हेल्प होगा कि फाइंड आउट करने में कि आपका जो अनअवेकन है, या चाहे वो अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन हो या मैट्रिक्स में हो, तो वो आपके साथ उनके फ़ायदे के लिए कनेक्टेड है, तो ये कैसा पता कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बहुत डेप्थ में चीज़ बात करेंगे। ठीक है, वो है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप्स में ज़्यादा ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, रिलेशनशिप काम क्यों नहीं करती है, वर्कआउट क्यों नहीं होता। देखो, इंसान का ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कोई भी इंसान जब मैच्योर होता है, अब तो मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, बहुत जो रियली आप देखा जाए तो 9 साल में ही ज़्यादातर जो बच्चियां होती है उनको मैच्योरिटी आ जाती है। जो 10 साल 11 साल होती है, 12-13 साल हो जाती है, तो मैच्योरिटी आ जाती है। तो मेल फीमेल यानी कि लड़का लड़की में मैच्योरिटी आ जाती है। जैसा ही हम मैच्योरिटी होती है आ जाती है ना, तो हम इमेजिनेशंस के थ्रू ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एक मैनिफेस्टेशंस के थ्रू ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं भाई हमें किस टाइप का पार्टनर चाहिए। अगर मैं मेल हूँ तो मुझे किस टाइप की फ़ीमेल चाहिए, अगर कोई फ़ीमेल है तो मुझे किस टाइप का मेल चाहिए करके। ठीक है, हम हर एक इंसान सेम कैरेक्टर सेम बिहेवियर से अट्रैक्ट नहीं होता। हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है, इमेजिनेशन अलग होते हैं अपने पार्टनर्स को लेकर। ठीक है, इमेजिनेशंस बोलो आप, मैनिफेस्टेशंस बोलो। ठीक है, अब सोचो कि कोई एक मेल है, फीमेल है, हम बात करेंगे। अब एक मेल का रिक्वायरमेंट क्या है, उसने ये इमेजिनेशन कर लिया है कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी, ठीक है, वो हॉट होनी चाहिए, सेक्सी होनी चाहिए और गुड लुकिंग होनी चाहिए, यानी कि ऑल ओवर गुड लुकिंग होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये उस मेल की क्या है, एक इमेजिनेशन है उसका। ठीक है, ये इमेजिनेशन है, उसने ये इमेजिनेशन करके रखा है कि ये पार्टनर अगर मुझे मिल गई तो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाई। मैं स्पिरिचुअली, यानी कि स्पिरिचुअली तो छोड़ दो, मैं मेंटली भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मैं फिजिकली भी उसके साथ सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ऐसी सेम फीमेल भी एक ऐसी होती है दुनिया में। ठीक है, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग कैसा फंस जाते हैं, कैसे उस सर्कल में आ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक सर्कल में आ जाते हैं। अब मेरा एक ये वीडियो में ना, तो एक मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा, फ़ोटो में मैंने लिखा हुआ है कि इनफिडिलिटी डिसिप्लिन, उसमें मैंने लिखा है कि इनफिडिलिटी को हम कैसा पकड़ सकते हैं, वो है डिसिप्लिन में 2 चीज़ होते हैं, एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड। ठीक है, ये इनफिडिलिटी में ट्विन फ्लेम जर्नी में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक अनअवेकन होता है, मैस्कुलिन या फेमिनिन, एक मैट्रिक्स की फेमिनिन या मैस्कुलिन होते हैं, और दूसरा होता है फॉल्स ट्विन फ्लेम्स या फ्रॉड भी बोल सकते हो, या और एक होता है फॉल्स सोलमेट्स, यानी कि वो भी फ्रॉड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों के ऊपर बेस के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया। उसमें एक सर्कल जैसा आपको दिखेगा, तो वो सर्कल है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसा ये मेल का इमेजिनेशन है कि मुझे ऐसा चाहिए करके, ऐसी इस दुनिया में सेम एक ऐसी फीमेल भी होगी कि यार वो भी सोचती होगी कि मेरा जो होने वाला बॉयफ्रेंड है ना, ऐसा होना चाहिए कि यार गुड लुकिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, यार स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का इमेजिनेशन सेम तरीके से काम कर रहा है। जो ये लड़का सोचता है कि मुझे ऐसी फीमेल चाहिए और जो लड़की सोचती है कि मुझे ऐसा मेल चाहिए, इनके इमेजिनेशंस क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अभी मैच हो रहे हैं। क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो जब हमारी इमेजिनेशंस मैच होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बेस पे हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं
क्या है, इस यूनिवर्स में, ये धरती पे 3D वर्ल्ड पे हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं। जैसा ही आपका मैनिफेस्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैच हो जाता है, तो वो देयर इज़ 100% पॉसिबिलिटी वो इंसान से आप मीट कर लेते हो। कहाँ मीट करते हो? इस दुनिया में ही मीट करते हो, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, कहीं से भी, चाहे आप किसी सोशल यानी कि कोई सोशल फंक्शन में या किसी पार्क में मिले हो, या आप कॉर्पोरेट कंपनी में हो, कंपनी में बंदा जॉब करता है, बंदी जॉब करती है, या आपके रिलेटिव में, आपके पड़ोसी में, या आपके सराउंडिंग्स में, या आपके फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनके रिलेटिव में, कहीं से भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, इन दोनों जब इनका जो इमेजिनेशन मैच होता है, इनका जो मैनिफेस्टेशन मैच होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, इन दोनों एनर्जी को मिलाता है। क्या करता है? इन दोनों मैनिफेस्टेशन को, इमेजिनेशंस को मिलाता है। सडनली कोई ऐसी औरत आती है मेरे सामने, जो मेरा इमेजिनेशन है, जो मैंने इमेजिनेशन करके बनाया है, ऑलरेडी एक पिक्चर क्रिएट कर लिया है मैंने एक औरत का मेरे दिमाग में, और वो औरत भी एक पिक्चर क्रिएट कर ली है एक मर्द की कि ऐसा ही चाहिए मुझे। मैंने भी, एक मेल ने भी ऐसा सोचा है कि ऐसी औरत मुझे चाहिए। जब इंस्टेंट वो मेरे सामने आती है या मैं उसके सामने जाता हूँ, तो इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाता है, जिससे हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट करके। लव एट फर्स्ट साइट होता ही नहीं है, ये सिर्फ इंटेंस अट्रैक्शन है। तो हमें लगता है कि यार पहली नज़र में मोहब्बत हो गई, पहली नज़र में प्यार हो गया। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? हम इसे सोलमेट्स का नाम देते हैं। यार सोलमेट्स है यार हम तो, इसीलिए पहली नज़र में प्यार हो गया, हमें इंस्टेंट कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, अब मैच हो गया, इमेजिनेशन मैच हो गया, मैनिफेस्टेशन आपका मैच हो गया। अब क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सर्कल में आप आ गए। अब दोनों ने मुलाकात की, बात की, नंबर एक्सचेंज की, बातचीत हुई, बाद आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब कुछ महीने, कुछ साल तक आप दोनों रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, आप एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो रहे हो, एक दूसरे के साथ आप वोकेशन पे जा रहे हो, अपने सारे मेमोरीज, आप इमोशन शेयर कर रहे हो, हर चीज़ आप कर रहे हो जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ यूजुअली करते हैं। ठीक है, तो कुछ साल गुजर गए, लेकिन ये कुछ साल गुजरने के बाद क्या हो, इंसान तो क्या होता है, बदलता रहता है इंसान। आज मेरे जो बिहेवियर्स है, जो कैरेक्टर है, जो इंटेलिजेंस है, स्मार्टनेस है, या मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये परमानेंट नहीं है, दिस इज़ ओनली ए टेम्पररी। ठीक है, वक्त जाते जाते क्या होता है, माइंड की एक बहुत गंदी आदत होती है, माइंड को हमेशा एक नई चीज़ की ज़रूरत होती है, एक इनोवेशन की, इन्वेंशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, सोचो आपने कोई मोबाइल लिया हुआ है, मोबाइल बहुत बढ़िया मोबाइल है आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया मोबाइल है, बहुत अच्छा, आप बहुत खुश है। अब वहीं एक 2-3 महीने के बाद वहीं ब्रांड वाला, वहीं कंपनी वाला, वहीं ब्रांड वाला और एक 3 या 4 या 5 नए फीचर ऐड करके एक नया मोबाइल मार्केट में छोड़ता है। तो आप जो मोबाइल आपके पास होता है, जो एक्चुअली आप खुश हो उस मोबाइल से, उसके फ्यूचर से बहुत खुश हो, लेकिन आपको पता चला भाई यही कंपनी वाला, यही ब्रांड वाला एक नया मोबाइल छोड़ा है, उसमें 4-5 नए फीचर्स दिए हैं, सिर्फ नाम थोड़ा अपग्रेड किया है। तो आप क्या करते हो, जितना भी अच्छा मोबाइल आपका है उसको छोड़ के वो नए मोबाइल के पास भागने लगते हो। ये दिमाग की बड़ी गंदी आदत होती है, बड़ी आदत, इससे हमें बाहर निकलना, इसको ही कहते हैं मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। ठीक है, तो इंसानों में भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं, क्या होता है, ये चीज़ें होती है। आप सोचो कोई बंदा है, बंदी है, वो खुश है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि उनका इमेजिनेशन काम कर रहा है, उनको लगता है कि वो सोलमेट है, उनको लगता है कि पहली नज़र में प्यार हो गया है करके। अब फ्यूचर में जाके 2-3 साल बाद या 2 साल बाद एक कोई नया औरत उस और मर्द के सामने आई है, एक नई औरत, वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड, उससे 2 गुना अट्रैक्टिव है, सेक्सी है, ठीक है, गुड लुकिंग है, एजुकेटेड है, यार अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से, यार बहुत गुड लुकिंग है, यानी कि स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। तो अब क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होने लगता है, किसका, ये इंसान का, ये जो मेल है, जो ऑलरेडी इसकी करंट फीमेल है, अच्छी है, वो भी अच्छी है, लेकिन और अच्छी उसको नज़र आ गई है। तो अब क्या करने लग गया वो, तो अब क्या होता है कि इन दोनों में झगड़ा होता है, एक्सक्यूज़ेस होते हैं, एक्सक्यूज़ेस के थ्रू ब्रेकअप हो जाता है। ये मेल जो ऑलरेडी दूसरी फीमेल के साथ अट्रैक्टेड है वहाँ चल जाता है, जो फीमेल ऑलरेडी दूसरे मेल के थ्रू अट्रैक्टेड है वो वहाँ चल जाती है। इसमें गलती किसकी है? रिलेशनशिप में गलती दोनों की नहीं है। इन दोनों को एक वहम था कि इन दोनों में एक इंटेंस मोहब्बत है, कनेक्शन है, ना इनमें कोई कनेक्शन था ना मोहब्बत थी, ये सिर्फ एक इंटेंस अट्रैक्शन था, वो भी कनेक्शन के बेस पे नहीं था, वो था ये क्वालिटीज़ के ऊपर, चाहे वो क्वालिटीज़ सेक्सी दिखना है, यार हॉट दिखना है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट, इंटेलिजेंस, ब्यूटीफुल, या अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, रिच फैमिली से, जो भी आपके जो इमेजिनेशन आपने क्रिएट कर लिया है दिमाग में, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, तो वो क्वालिटी जो टेम्पररी क्वालिटी
ठीक है। ये सब टेम्प्रोरी क्वालिटी, ये बदलती रहती है, अपग्रेड भी होती है, बढ़ती भी है, कम भी होती है, अपग्रेड भी होती है, ठीक है। ये टेम्प्रेरी है। आपको ये क्वालिटी के ऊपर क्या था, इंटेंस कनेक्शन था, क्योंकि आपका खुद का इमेजिनेशन था, खुद का मैनिफेस्टेशन था। तो इसमें अगर देखा जाए तो गलती दोनों की नहीं है। तो यही एक रीज़न है जहाँ ब्रेकअप विल टेक प्लेस, यही एक रीज़न है जो रिलेशनशिप काम नहीं करती है। तो प्यार को समझना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तब तक आप आई लव यू बोलना बड़ा आसान होता है, आई हेट यू बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्यार को समझना डेप्थ में बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। इसको तब तक आप समझ नहीं जाते, तब तक आप रिलेशनशिप में एक मैच्योर रोल निभा नहीं सकते। एक मैच्योर रोल, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। अब मकसद क्या है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में एक 10 मिनट के लिए मैंने एक्सप्लेन किया उसको। देखिए, इसके पीछे मकसद क्या है। बहुत से फेमिनिन्स मुझे ये क्वेश्चन पूछती है कि सर हमारा जो मैस्कुलिन है बड़ी आसानी से मूव ऑन कर लिया, उसने शादी कर ली यार, बच्चे हो गए उसके, और दूसरी गर्लफ्रेंड्स उसने बना ली, और लाइक ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ सर, वो मूव ऑन कर लिया लेकिन मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा जो माइंड है ना, 2 लेवल पे काम करता है। एक लेवल पे काम करता है वो है कॉन्शियस लेवल, दूसरा होता है अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है। कॉन्शियस लेवल जो होता है, जो हमारे अवेयरनेस के अंडर होता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के अंदर होता है, यानी कि कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो कॉन्शियसनेस है। जो अनकॉन्शियसनेस है, चीज़ें हो रही है लेकिन आई एम नॉट अवेयर, इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। और रिसर्च के दौरान और स्टडी के दौरान तो ये साबित हुआ, ये प्रूफ हुआ है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो होता है अपना जो कॉन्शियस लेवल माइंड है 5 to 10% ही यूज़ करता है, 5 to 10%, ठीक है। और बाकी का 90 to 95% अनकॉन्शियस लेवल पे होती है चीज़ें। बहुत से फेमिनिन मुझसे बोलती भी है कि सर मैं तो इमेजिन भी नहीं करती, मैं तो मैनिफेस्ट भी नहीं करती, फिर भी वो बंदा मेरी लाइफ में आया। तो हो सकता है कि जो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में या आपके दिमाग में चल रही है वो अनकॉन्शियस लेवल पे चल रही होगी, नॉट कॉन्शियस लेवल, ठीक है। अनकॉन्शियस लेवल मतलब अवेयरनेस के बाहर। तो मैंने एक वीडियो में कहा था, प्रीवियस वीडियो में, जो चीज़ें हम डिस्कवर नहीं करते हैं, जो चीज़ें अवेयरनेस के बाहर होती है, वो हमारे लिए एक पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। उसे हम माइस्टीरियस कहते हैं। माइस्टीरियस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो जो चीज़ें अवेयरनेस की बाहर होती है वो चीज़ें माइस्टीरियस बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप सब कॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें काम कर रही होंगी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ एक चीज़, ये दुनिया में, ये अर्थ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे इमोशंस है, हमारे जैसे वाइब्रेशंस है, इंट्यूशंस है, फीलिंग्स है, हमारे जैसे थॉट्स है, बिलीव्स है, उनके सोशल कंडीशनिंग हमारी जैसी है, बहुत सी चीज़ें मैक्सिमम मैच करती है। तो वो जो इंसान होते हैं जो मैच करते हैं वो इमेजिनेशंस के अंडर आ जाते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर आ जाते हैं, वो मैनिफेस्टेशंस के अंडर आ जाते हैं। तो यही अक्सर क्या होती है कि एक लड़का लड़की होती है तो उसमें अक्सर सालों से वो रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर दो भी इमोशनल कनेक्टेड हो तो ब्रेकअप होने की चांसेस नहीं होते। उसमें एक इमोशनली कनेक्टेड होता है, एक नहीं होता है। सोचिए कि एक लड़की है, एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है 2 साल से और ब्रेकअप हो गया उसका, तो वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, शी इज़ इन पेन। वो लड़का तो मूव ऑन कर लिया, अब वो लड़की पेन में है। अब देखो भाई, यूट्यूब जो है या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, बड़ा ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, अब बच्चा भी एक्सेस कर सकता है इन चीज़ों को। तो बड़ा ही आसानी से, जैसा एक लड़की एक्सेस कर रही है, यूट्यूब ओपन किया इसने तो यूट्यूब में ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई ट्विन फ्लेम्स करके। तो उसने गौर किया कि यार ट्विन फ्लेम्स है, तो कहीं जो बंदा है मैं रिलेशनशिप में थी, कहीं वो मेरा डीएम तो नहीं है, मैं ट्विन फ्लेम तो नहीं हूँ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है, तो इसीलिए तो मैं बुला नहीं पा रही हूँ उसे। तो वो इधर क्या करती है, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगती है, फिर से मैनिफेस्ट करने लगती है, वो मानने लगती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और वो बंदा मेरा डीएम है। लेकिन वो बंदा बड़ी आसानी से मूव ऑन करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन फेमिनिन मरती रहती है। एक्चुअली शी इज़ नॉट फेमिनिन, वो एक लड़की है, वो एक लड़की है, लेकिन उसे सफ़र बहुत होता रहता है। तो ये हमें समझना चाहिए भाई कि कहीं 5 या 10 साल गुजर जाए और आपको पता चले कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो बहुत परेशानी होती है, बहुत बड़ी परेशानी होती है कि कोई भी रियल ट्विन फ्लेम है या मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, शादी करने के बाद अपने कार्मिक पार्टनर के साथ सेटल हो ही नहीं पाता। ये आपको समझना चाहिए। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मूव ऑन कर रहा है बड़ी आसानी से, भुला दिया है आपको बड़ी आसानी से, देन आप सिर्फ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थे,
ठीक है। इट्स नॉट ए जर्नी, इट्स नॉट एनी कनेक्शन, इट्स ओनली ए इंटेंस अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब चलिए डिसिप्लिन, ठीक है। आपको अगर आपका जो बंदा है, डीएम है, डीएफ है, आपको पता करना है भाई ये बंदा मेरे से बस सीरियसली है या कैजुअल तरीके से है या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मुझसे कनेक्टेड है। तो इंसान के अंदर जो लोग सीरियस होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ होती है, वो आपको रियलाइज़ करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो है डिसिप्लिन। जो लोगों में एक डिसिप्लिन जैसी चीज़ होती है ना, तो वो बहुत कमिटेड होते हैं। वो अपने आप से कमिटेड होते हैं, वो दूसरों से कमिटेड होते हैं, वो बहुत उनके फ़ैसलों के बहुत पक्के होते हैं, ठीक है। उनके ख़ुद के इमोशंस को लेकर वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, रिलेशनशिप को लेकर ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल रहते हैं, ठीक है। उनके फीलिंग को लेकर यार, उनके इंट्यूशंस को लेकर, इंटेंशंस को लेकर वो बहुत लॉयल और ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है। जो इंसान में डिसिप्लिन नहीं है, तो वो इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है, वो इंसान कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप में अपने फ़ायदे के लिए आपको जुड़ सकता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं डिसिप्लिन में, वो है एक बिहेवियर होता है, एक एटीट्यूड होता है। हम उसके थ्रू कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कैसा हमें रियलाइज़ करना है कि आने वाला बंदा, जो आगे वाला बंदा है, तो इज़ रियली सीरियस विथ मी, कि कैजुअल है या सीरियस है करके। चलिए हम पहले बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं कि एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक अवेकन मैस्कुलिन के बिहेवियर्स कैसे होते हैं, ठीक है। पहला जो बिहेवियर है वो इमोशनली बैलेंस होते हैं, ठीक है, इमोशनली वो बैलेंस होता है। दूसरा बिहेवियर है वो लेस टैकेटिव होते हैं, कम बात करते हैं, ठीक है, बात कम करते हैं, और बात किया तो भी वो इंटेलिजेंट वाली बात करते हैं, प्रोडक्टिव वाली बात करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो रैशनल थिंकर्स होते हैं, दे आर नॉट ए क्विक थिंकर्स, रैशनल थिंकर्स। रैशनल थिंकर का मतलब यह है कि कोई भी वो इंटेंस डिसीजन नहीं लेते सडनली, वो बोलते हैं कि यार सोचते हैं, समझते हैं, सोच समझ के हम काम करते हैं, गिव मी सम टाइम, कि मुझे सोचना चाहिए इसके ऊपर कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, क्या हो मेरे हाथ में है ये, क्या आई विल डू इट, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसी उनकी थॉट्स होती है, ठीक है। 4 पॉइंट में लिखा है मैंने, वो है रेस्पेक्ट कॉम्फर्ट्स। इन केस कि आप एक डीएफ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अनअवेकन ही क्यों ना हो या अवेकन ही क्यों ना हो, तो वो लोग फिज़िकल, जैसा मैंने कहा कि फ़िज़िकल की इंटीमेसी या फिज़िकल सेक्स की बात जो होती है, तो वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते इस चीज़ में। वो हमेशा कि ये आपको बोलते हैं कि यार देख लो आप, कि आप देख लो, आप, मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल रहो, ठीक है। जब हम फिज़िकली इंटीमेट हो या आप कंफर्टेबल हो, आप इससे पहले कि आप, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते, टेक इट योर ओन टाइम, जितना आपको टाइम चाहिए, आई विल वेट, मुझे कोई जल्दी नहीं, आई एम नॉट इन हरी, कि टेक इट योर ओन टाइम, पहले कंफर्टेबल हो जाओ, यू गेट रिलैक्स, यू गेट प्रिपेयर फॉर इट, बाद हम सोचते हैं, ठीक है। ये उनमें एक क्वालिटी होती है। और जो 5th पॉइंट लिखा है, इंट्रोड्यूस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ना, कोई भी चीज़ छुपाते नहीं है, ये शायद उनके इमोशंस हो या उनके कोई डार्क सीक्रेट हो, लाइट सीक्रेट हो, या इनकी फैमिली से आपको मीट कराते हैं, ठीक है, दोस्तों से मीट कराते हैं, बिकॉज देयर इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर कि वो आपके साथ सीरियस है, वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। बट ओनली द व्हाट दे नीड, कि उनको चाहिए क्या है, कि टाइम चाहिए, कि समझ पाए, ये रिलेशनशिप को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए एक मैच्योरिटी लेवल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अनअवेकन होते हैं, जो मैस्कुलिन, उनका बिहेवियर कैसा होता है। उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ओवर इमोशनल होते हैं, एकदम ऑपोजिट, बहुत रोना, गिड़गिड़ाना, हर चीज़ को लेकर लड़ना, इमोशनल हो जाना, सीरियसली ले लेना, पर्सनली ले लेना, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होता है ओवर टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी छोड़ते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उस बात में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता ही नहीं, कोई लर्निंग होती ही नहीं, सिर्फ वो बोलते हैं ना, गपशप होती है, गॉसिप होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए 3rd पॉइंट मैंने लिखा है क्विक थिंकर। जैसा मैंने बताया, अवेकन में क्या होता है, वो रैशनल थिंकर होता है, लेकिन अनअवेकन में क्विक थिंकर्स, वो कोई भी बात के लिए, वो उनको पता भी नहीं होता, मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि यार मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये कमिटमेंट में दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, इट्स पॉसिबल फॉर मी और नॉट, वो हाँ करके बोल देते हैं, ठीक है, हाँ चलो यार हो जाएगा, कर देंगे, होगा करके, ठीक है। और 4 पॉइंट मैंने लिखा है मैनिपुलेटिंग, जब आप फिजिकल रिलेशनशिप की बात होती है, ठीक है, ये बंदे, पहला इनका ये यही होता है, यार चलो फिजिकल होते हैं, अब तो हम रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये चलो इसमें क्या है, तो हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो करते ही है ना, चलो लेट्स डू इट यार, लेट्स समझते एक दूसरे को बड़ी खरीबी से, आगे से समझते हैं, ठीक है।
जानते हैं एक दूसरे को करके। तो ये कभी ये नहीं सोचते भाई मेरे पार्टनर को भी मैं पूछ लूँ थोड़ा शी इज़ कंफर्टेबल और नॉट, कि ही इज़ कंफर्टेबल कि नहीं है, वो प्रिपेयर है इस चीज़ों के लिए नहीं है, वो डर तो नहीं है उसे किस चीज़ का, तो शी इज़ रियली क्या ये कर सकती है, कर सकता है। ये ऐसा नहीं होता, इनका मन किया तो बोल दिया कि चलो यार चलो कोई बात नहीं। अब लड़कियां बोलती रहती है यार आई एम स्टिल नॉट प्रिपेयर, मैं कंफर्टेबल, कोई बात नहीं यार, एक टाइम कर लेंगे ना तो दूसरे टाइम कंफर्टेबल हो जाएगी, तो एक टाइम सिर्फ करना ही तो है, तो यू विल गेट कंफर्टेबल। थोड़ा स्टार्टिंग में तो मुश्किल होता ही है ना, तो ओके वी विल ट्राई इट, ये हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ ये मैनिपुलेट करते हैं आपको बहुत, ठीक है, आपके ही बिहेवियर्स को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं। तो लास्ट पॉइंट मैंने ये लिखा है कि हाइड फ्रॉम द फैमिली, ठीक है, हाइड फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और ये लोग बहुत कैजुअल होते हैं, इनको रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ाना नहीं करना होता है, बिल्ड नहीं करना होता, तो इनका मतलब क्यों मुझे फैमिली से क्यों मिलाना है यार, मुझे क्यों दोस्तों से मिलाना है, खामखा क्यों इशू क्रिएट करना है, मुझे तो कैजुअल रहना है, आई एम नॉट वेरी सीरियस, मुझे कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना, मुझे कोई फ्यूचर तो नहीं देखना है ना। तो ऐसी चीज़ होती है। तो ये अनअवेकन की क्वालिटी थी। ये सब जो बिहेवियर्स है आपको फिगर आउट करना है। देखो यार औरत में ना खुदा ने एक चीज़ दी है, वो है वो मेंटली बड़ी स्ट्रांग होती है, इंट्यूशंस के बड़े स्ट्रांग होती है। तो आप यू कैन ईजिली फाइंड आउट, ये बिहेवियर्स इसलिए बता रहा हूँ कि हिंट है आपके लिए कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है एटीट्यूड्स की। एटीट्यूड्स क्या है करके, तो ये हाँ बिहेवियर हो गया। एटीट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। डिवाइन्स के जो एटीट्यूड होते हैं ना, डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो एटीट्यूड, वो प्रायोरिटी पहले अदर्स को, दूसरों को देते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों की इमोशंस को, फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हैं वो लोग। लेकिन ये जो अनअवेकन होते हैं, ठीक है, ये जो मैस्कुलिन होते हैं वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं, और जो अवेकन होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन देयर कम्प्लीटली वाइस वर्सा, ये ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं जो अनअवेकन होते हैं। जो अवेकन होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। और जो अनअवेकन होते हैं ना, बड़ी सिंप्लिसिटी बहुत होती है, बड़े सिंपल लॉजिक, बड़े सिंपल लोग होते हैं, उनमें कोई ना छल कपट नहीं होता है, उनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देम सेल्फ, अबाउट अदर्स एज वेल, ठीक है। ये बहुत ड्रामेटिक होते हैं भाई, ये बहुत ड्रामेटिक, हर चीज़ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, हर चीज़ में एक्सक्यूजेस देते हैं, हर चीज़ में फलानी चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, बहुत ड्रामेटिक होते हैं, रोना धोना हंसना कुछ भी बहुत ड्रामेटिक होते हैं, ठीक है। तो जो 4 पॉइंट है वो आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि ये तन्हा बहुत रहते हैं, इनको तन्हाई में रहना या सोशल फंक्शंस इनको ज़्यादा पसंद नहीं होते, ज़्यादा दोस्त ज़्यादा पसंद नहीं होते यार, इनको महफिलें ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो ये बहुत आइसोलेटेड होते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना एडवेंचरस होते हैं एटीट्यूड में। एडवेंचरस मतलब इनको यार शॉपिंग कराना भी अच्छा लगता है, शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है, बस सैटरडे संडे आ गया या कोई वीकडेज में फ्री हो गया, चलो लड़की को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चलो, वेकेशन पे चलो, इधर चलो उधर चलो, ये सब चीज़ें उनमें रहती है। तो ये चीज़ हमें जानना होगा। लेकिन ये जो बंदे होते हैं ना, जो आइसोलेटेड होते हैं, ये अपने टाइम को ज़ाया नहीं करते, ये अपने टाइम को हमेशा एक प्रोडक्टिव वे में लगाते हैं, लर्निंग के बेस पे लगाते हैं, विजडम के बेस पे लगाते हैं। लेकिन ये घूमने फिरने में, मतलब लाइक रोमिंग करने में लगा देते हैं। और ये बहुत रियलिस्टिक होते हैं, जो अवेकन लोग होते हैं ना, रियलिस्टिक होते हैं। ये कभी भी आपको जताते नहीं कि भाई मैं तेरे लिए फलानी चीज़ें किया, लेकिन ये हमेशा ये सोचते हैं आपने उनके लिए क्या है वो सोचते हैं। ये अवेकन मैस्कुलिन ये नहीं सोचता, जो इंटेलिजेंट होता है, मैच्योर होता है, ये नहीं सोचता कि यार मैंने उसके लिए क्या किया है, वो हमेशा ये सोचता है कि यार उसने मेरे लिए क्या किया है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं जो भी उसके लिए किया इट्स ओके, उसने मेरे लिए क्या किया है, ठीक है। वो उसकी बहुत वैल्यू करता है, वो अपने जो भी उसको क्या होगा, छोटा मोटा ही सही, लेकिन बहुत वैल्यू करता है। लेकिन ये जो अनअवेकन होता है, ये शो ऑफ बहुत होता है भाई, इनमें शो ऑफ होता है, यार मैंने तेरे लिए फलानी चीज़ें की, तू मेरी बात नहीं मान रही है, ठीक है, तू मुझे धोखा दे रही है, तू मुझे चीट कर रही है, यार तू मेरी बात को इज्जत नहीं दे रही है, मैंने फलानी चीज़ें की, मैंने तेरे लिए क्या शॉपिंग करवाई, तुझे वोकेशंस पे लेके गया, मैंने ये की वो की। ये जो भी करते हैं ना आपको शो करते हैं, ठीक है, आपको ये दिखाते हैं कि यार कितना कुछ स्पेंड किया है, कितना कुछ इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, चाहे वो उसके मनी हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, टाइम हो, जो भी हो, ये चीज़ दिखा लेते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये बहुत रियलिस्टिक होता है। ये हमेशा जो भी आप चीज़ें देती हैं उनको बहुत वैल्यू रहती है उनके लिए। वो हमेशा वो क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, आप क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये सब हिंट है कि आपको क्लियर हो जाए कि समझना कैसा है कि बंदा आपकी लाइफ में आया है, रिलेशनशिप में कैजुअल है या सीरियस है या इमेच्योर है या मैच्योर है या अवेकन है या अनअवेकन है। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा कोई हो तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। काउंसलिंग के लिए आप मेल कर सकते हो। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।